वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर जोनाथन बैंक के पास बिजनेस वीज़ा है या उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अंसार साहब, पाकिस्तान के पास एक मौका तो है मिसाल बनाने का। देखें, ये अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो हम एक शायद इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन बन जाएंगे। हो जाए, लेकिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ठीक है, केस हो जाएगा, हो सकता है कि अदालत कह भी दे कि जी आप इनको ECL पे डाल दें, इनको आप बुलाएं अदालत के सामने, और वो नहीं आएंगे बिकॉज अंडर कवर वो CIA के चीफ हैं पाकिस्तान में। लेकिन जिस वक्त वाशिंगटन से फ़ोन आया कि जी इस बंदे को यहाँ भेज दें, ECL पे नाम हो या ना हो, ना हमारी गवर्नमेंट ने, ना हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने कोई रुकावट नहीं डालनी, और वो ऐसे जाएंगे जैसे बादशाह जाते हैं। कैसे हो सकता है? हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी बहादुर है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, बड़ी यही तो, बहादुर है। काश ये अगर ठीक होते तो हम इस स्टेज पे ना होते। और मैं कहता हूँ कि अगर ये सिर्फ ये काम ही कर दें अभी अभी, यानी जिस तरह ये पटिशन होने जा रही है, हमें डर किस चीज़ का है? देखें, मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने ऊपर एतमाद है ही नहीं। हमें आदत पड़ गई है मांग के खाने की। हमारा ईमान अल्लाह पे कम है, हमारा ईमान वाशिंगटन के ऊपर ज़्यादा है। सबसे बड़ा हमारा फ्लॉ ये है, सबसे बड़ा हमारा मसला ये है। बड़ी मायूस कुन बात की है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। आप बताइएगा कि जब ये सिचुएशन है, होना कुछ नहीं है, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक कर रहे हैं। वैसे ये वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, ये ठीक कर रहे हैं। नहीं, हम हरगिज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। इसमें होना कुछ नहीं है। अगर जोनाथन बैंक्स को ECL पे नहीं भी डाला जाता और वो मुल्क छोड़ के चला भी जाता है, पहली बात तो ये, मुझे अदालत से पूरी उम्मीद है कि वो इस किस्म के ऑर्डर करेंगे कि उसका नाम ECL पे डाला जाए। लेकिन अगर उसका नाम ECL पे नहीं भी डाला जाता तो हमें जजमेंट इसमें ज़रूर मिल जाएगी। इसका मुझे पूरा एतमाद है अदालत के ऊपर। और एक दफ़ा अगर हमें एक्सपर्टी जजमेंट भी मिल जाती है, हम उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ करवाने के लिए, उसके लिए भी प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो हम फॉरेन जजमेंट के तौर पे उसको वहाँ पे उस पर एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। अहमद बिलाल साहब, कैसे एक्सपर्टी डिसीजन अगर हो जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमेरिका से कैसे, वो जो बात करें, कैसे हो सकती है? देखिए, वो प्रोविजंस मौजूद हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड में। स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि बाहर के संबंध या जजमेंट जो आपके मुल्क में आए, इन्फोर्समेंट के लिए उनको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो इस तरह वहाँ की जो सिविल प्रोसीजर कोड US की है, ये यूरोप की है, UK की है, वहाँ पर इस तरह की प्रोविजंस मौजूद हैं कि दूसरे मुल्क से आने वाली जजमेंट को इन्फोर्स, वो प्रोसेस लंबा है लेकिन प्रोसीजर बहरहाल मौजूद है। सो उस प्रोसीजर का इस्तेमाल करना या अपने फैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो तो कंसर्न लॉयर्स की असाइनमेंट। देखिए, हम ड्रोन अटैक से रुकवा नहीं सकते, जो कि हमारी सोवरेनिटी के ऊपर इतनी बड़ी वॉलेशन हमारे मुल्क की हो रही है। हमारी इंडिपेंडेंस जो है पाकिस्तान की, उसको तो हम रोक नहीं सकते। हम कहते हैं कि हम जोनाथन बैंक्स को रोक देंगे। ये बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन ये बताएं अहमद साहब कि अगर जो हमने शुरू में बात की थी प्रोग्राम के, कि वहाँ पे भी तो न्यूयॉर्क की कोर्ट में भी एक केस है जिसमें DGISI को तलब किया गया। जी, तो अगर उन्होंने वहाँ से दबाव डालना शुरू किया और हमने इम्प्यूनिटी रिवोक की, तो क्या यही सिलसिला यहाँ नहीं हो सकता? अगर यहाँ ये दो बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं, इनके कॉज ऑफ एक्शन फर्क है, इनकी पार्टीज अलग हैं। वो केस वहाँ पर फाइल किया है जो लवाहिकीन हैं विक्टिम्स के, अपरेंटली फाइल किया है। ठीक है, यहाँ भी लवाहिकीन है, यहाँ भी लवाहिकीन है, विक्टिम्स की लवाहिकीन है। यहाँ US गवर्नमेंट के खिलाफ है, वहाँ उन्होंने ISI के खिलाफ फाइल किया है। उसका जो दायरा कार है वो कुछ ज़्यादा वसी है। ये जो विक्टिम्स है बहुत ज़्यादा वसी है। ये जो विक्टिम्स है ये सिर्फ कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं कि हमें डैमेजेस दिए जाएँ। इनका ताल्लुक लीगैलिटी और इलीगैलिटी से पर से नहीं है। जो पाकिस्तान में शहजाद साहब केस तैयार कर रहे हैं विक्टिम्स, जो वहाँ केस है वो यकसर डिफरेंट है। उसमें पाकिस्तान की स्टेट को एफर्ट की जा रही है मुलविस करने की विद द बॉम्बे अटैक, ठीक, समथिंग जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। और ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की स्टेट बेसिकली एक टेररिस्ट स्टेट है जो टेररिस्ट एजेंडा को थर्ड कंट्री में प्रमोट करना चाहती है। उसका एजेंडा जो है और उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, और उसके लिए उन्होंने जो पहले पैरामीटर्स, हालांकि जो अजमल कसाब की जजमेंट आई है 8 वॉल्यूम्स में वो जजमेंट है, गूगल पर आप जाके उसको देख लें। उसमें ISI के मुतालिक या पाकिस्तान की किसी इदारे के मुतालिक या पाकिस्तान की रियासत के मुतालिक या इंटीरियर मिनिस्टर कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन उन मानों में नहीं है जिन मानों में ये सूट लेकर जो वहाँ पर आ गए। सो ये एक अनफिनिश एजेंडा है कि किसी तरह पाकिस्तान को इतना प्रेशर में रखा जाए किसी ना किसी फॉर्म में कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली लीगल प्रेशर में भी रहे उसको से। सो अगर जैसे उनका ऑब्जेक्टिव, तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि वो भी कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन मांगने के साथ साथ जो खबरें अखबारात में अभी तक रिपोर्ट हुई हैं उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन है कि स्टेट मुलविस है बॉम्बे अटैक में, जिसके लिए टोटली पाकिस्तान की रियासत, हालांकि आप देखें वो प्रोसिक्यूट भी कर रहे हैं, वो एफर्ट भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन अभी तक जो है ये एतमाद साजी कम अज़ कम भारत के हवाले से हमें सामने नज़र नहीं आती। और देखें, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भारत
बात करता है पॉलिटिक्स, यानी कि उनके सियासतदान बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, जो अमेरिका बात करता है ISI के बारे में, जमातुद दावा के बारे में, जो बात वही बात वो जो वहाँ पे जिन लोगों ने केस किया है। सो मुझे तो ये पक्का एक केस है जो कि फ़िक्स करने की बात है कि जी हम चलें किसी बहाने ISI को अगर इंडिया में उस तरह फिक्स नहीं कर सके तो चलें हम वाशिंगटन में, हम न्यूयॉर्क की कोर्ट में हमने जिस तरह आफिया सिद्दीकी को एक बड़ी ज़बरदस्त मनूवर करके झूठा केस के ऊपर हमने फिक्स किया है, चलें किसी तरीके से पाकिस्तान की ISI को फिक्स किया जाए। देखिए इसमें एक और एफर्ट हो रही थी, आपको शायद याद होगा कैरी लूगर बिल में एक फॉर्मुलेशन आई थी कि LET का ताल्लुक अलकायदा से है। जब आप इस ताल्लुक को इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो कश्मीर की पूरी स्ट्रगल टेररिस्ट स्ट्रगल बन जाती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रगल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो फिर कम्प्लीटली एजेंडा उसका पैराडाइम ही शिफ्ट हो जाता है। फवाद चौधरी साहब, यहाँ पे जो कंसेंसस इस बात पर हो रहा है कि बहुत अहम केस है जो ब्रुकलिन की अदालत ने वहाँ से न्यूयॉर्क से इशू किया है, और ये यहाँ पे जो केस किया है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने वो भी बहुत अहम है। आपकी कानूनी राय क्या है इस बारे में कि क्या वो जो केस वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसकी अहमियत ज़्यादा है और पाकिस्तान को उस पर ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जो इससे एक तो जो मीडिया में वहाँ पे बातें आएंगी और मीडिया वहाँ का जो है जैसे ओवर प्ले, आगे ISI का रोल होता है और ओवर प्ले करेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि वहाँ की अदालत जो है वो समन कर पाएगी ये वहाँ पे आप कहें कि इसको आगे प्रैक्टिकली चला पाएगी, क्योंकि जैसे अहमद ने आगे आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी होती है और उस केस को आगे चलाना लीगली बड़ा मुश्किल होगा और मेरा नहीं ख्याल वो चला सकेंगे। अलबत्ता मीडिया प्ले अप हो सकता है। जैसे मैं एक यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर करना चाहूँगा कि जी सॉवरेनिटी ड्रोन अटैक से भी हमारी ख़राब होती है, लेकिन सॉवरेनिटी उस इलाके में उन दहशतगर्दों की मौजूदगी से भी हमारी ख़राब होती है जो अफ़गानिस्तान से और बॉर्डर क्रॉस करके हमारे वहाँ पे बैठते हैं और फिर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपकी ओपिनियन है कि जो न्यूयॉर्क वाला केस है वो ज़्यादा अहम नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन अहमद बिलाल सूफ़ी साहब का ख्याल है कि वो केस बहुत अहम है और पाकिस्तान को उसको बहुत क्लोजली देखना चाहिए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का भी यही कहना है कि उन्होंने केस इसलिए किया है कि एक मिसाल कायम की जाए कि अपने हक़ के लिए पाकिस्तानी जो हैं वो भी उसी तरह इंसाफ के तलबगार हो सकते हैं जिस तरह दूसरी और तीसरी दुनिया के ममालिक के दूसरे लोग हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा फवाद चौधरी साहब का, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का, अंसार अब्बासी साहब का और अहमद बिलाल सूफ़ी साहब का कि हमारे साथ आज उन्होंने गुफ्तगू में शरीक हुए और इन दो अहम अदालती जो जंगें अब शुरू हुई हैं और हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में आगाह भी करते रहेंगे कि ये किस करवट जाकर बैठती हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ और शब खैर।